हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का 10 चैप्टर ट्रेडर किंग एंड पिलग्रिम्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी पढ़ चुके थे, मौर्यन डायनेस्टी कवर कर चुके थे। पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी में हमने मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन देख लिया था। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, और जिसमें हम आज संगम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संगम पीरियड क्या था। इसमें क्या होता था कि जो साउथर्न इंडिया था, यानी कि इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें, ये वाला, उसमें क्या होते थे कि गोल्ड पेपर वगैरह का यूज़ किया जाता था। पेपर जो ये मतलब इन सब की ट्रेडिंग की जाती थी, जिसे रोमन एम्पायर थे जो गोल्ड लेके खरीदते थे, इसलिए इसको पेपर ब्लैक यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, काली मिर्च को। उसके बाद मूवेंदर थी, जिसकी 3 डायनेस्टी थी जो कि साउथर्न में एग्जिस्ट करता था। इसके हम आज साउथर्न और वेस्टर्न और नॉर्थर्न पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हेड ऑफ 3 फैमिली, जिसकी 3 फैमिली थी, चोला, चेरा एंड द पंड्या, जो आज से लगभग 2300 बिफोर कॉमन एरा से तक जन्मी थी। उस टाइम पे उनकी एग्जिस्टेंस थी। ईच विद उनके 2 सेंटर थे, एक तो लैंड था, दूसरा था पोर्ट, मतलब सॉरी लैंड नहीं, कैपिटल थी। ठीक है, उसके बाद चोला जो पोर्ट थी उसकी 1 तो पोर्ट था जो था पुहार एंड द कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम में साउथर्न की कावेरी नदी के ऊपर एग्जिस्ट करता था जो बंदरगाह थी। चोला की कैपिटल थी उर्जापुर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज संगम पीरियड में, जैसे कि चंड्या की जो कैपिटल पोर्ट था वो कोरकई था। पंड्या नहीं, चंड्या, ठीक है, उसकी कैपिटल थी मदुरई। सॉरी, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गए हैं, ये है पंड्या। पंड्या का पोर्ट था कोरकई और पंड्या की कैपिटल थी मदुरई। ठीक है, चेराज के पोर्ट थे टोंडी एंड मुजरई। चेराज की कैपिटल थी वंजी। ठीक है, संगम पीरियड था, उस टाइम पे क्या था, ना तो कोई टैक्सेशन होता था और ना ही किसी नेबर से ट्रिब्यूट लिया जाता था। और जो भी पोएम्स वगैरह अच्छी लिखता था उनको उनके चीफ क्या करते थे, रिवॉर्ड भी देते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सतवाहन। सतवाहन क्या था, जैसे कि अभी अपन ने इंडिया के ये साउथर्न पार्ट का पढ़ा है। अब ये वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे मुंबई या महाराष्ट्र एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे उस टाइम की एक डायनेस्टी थी सातवाहन, जो कि वेस्ट इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। उसके रूरल थे गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी, जिसे गौतमी के जो डायलॉग्स वगैरह उसके अंदर से पढ़ के पता भी चलता है। जिसके फर्स्ट रूलर थे सिमुका, लास्ट रूलर थे यजना सदी सतकर्णी। ठीक है, और जो इनके किंग्स को कहा जाता था दक्षिण पथी, यानी कि ये जो साउथर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट साउथर्न में एंटर करता था, दक्षिण पथी, दक्षिण पथ, दक्षिण की साइड, साउथ यानी दक्षिण, जो दक्षिण की तरफ आता हो। ठीक है, उसके बाद सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था, सिल्क रूट उस टाइम पे जो चाइना है ना, चाइना का क्या था, सीक्रेट था, टॉप सीक्रेट था। उस टाइम पे पता नहीं था कि चाइना से कोई रास्ता जाता है इस तरफ से। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, मतलब टैक्सेशन सिस्टम तो था नहीं, तो बीच में पता क्या करते थे, कुछ एक किंग्स है ना, इस सिल्क रूट को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, और उनसे टैक्सेस वगैरह या ट्रिब्यूट या गिफ्ट लेते थे। उसमें से कुषाण था, कुषाण जो भारत का किंग था। ठीक है, उसने मतलब फेमस रूलर था, जिसके चीफ सेंटर थे मथुरा एंड द पेशावर, और तक्षशिला भी उसमें ऐड था। वो क्या करता था, उसने क्या किया था, जो चाइना वाला सिल्क रूट है ना, उसको इंडस नदी के सहारे इंडिया में ऐड ऑन कर लिया था। इसके चीफ सेंटर थे मथुरा एंड द पेशावर, तक्षशिला भी इसमें ही इंक्लूडिंग था। ठीक है, उसके बाद मतलब सिल्क रूट, इसके क्या होता था कि मखमल का कपड़ा होता था जो चाइना में बनता था, जो सिल्क वॉर्म कीड़े होते थे उससे बनाया जाता था सिल्क रूट, और ये इतना मखमली होता था जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसको इजिप्ट वगैरह में भी भेजा जाता था। ये देखो सिल्क रूट के बहुत सारे साइट्स हैं, ये जहाँ जहाँ जा रहा है। ठीक है, फिर अगर इंडस में अगर सिल्क रूट आ गया तो इसके सहारे क्या हुआ, यहाँ इस साइड यहाँ से मतलब समुद्री रास्ता भी मिल गया, जो इजीली और जगह भी ट्रेडिंग कर सकते थे, जैसे सोमेलिला, अरबिया,
इस तरह से, ठीक है। सिल्क रूट इस तरह से बहुत सारी ट्रेडिंग होने लगी और बिजनेस भी अच्छा सा चलने लग गया, ठीक है। उसके बाद है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म कैसे अराइज हुआ? बुद्धिज़्म कनिष्क इसका जो राजा था उसमें देखो, एक सेकंड, चीफ सेंटर ऑफ पावर मथुरा पेशावर तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम। तो इस एरिया में क्या था कि बुद्धिज्म अराइज होना शुरू हो गया। जैसे कनिष्क एक बड़ा राजा था उस टाइम पे, उसकी एक बुद्धिस्ट काउंसिल थी जिसमें अश्वघोषा नाम से एक व्यक्ति रहते थे, जिसमें, ठीक है, उन्होंने बुद्धिस्ट की जो बायोग्राफी है उसे संस्कृत में लिखा था, ठीक है। संस्कृत में लिखने के बाद महायान बुद्धिज्म सैल्यूट ऑफ ए बुद्धा अंडर द पीपल ट्री, मतलब जो बुद्धिज्म की जो कैटेगरी है उसमें टू में डिवाइड कर दिया था, महायान बुद्धिज्म एंड बोधिसत्व। महायान बुद्धिज्म क्या थे? उन मतलब जो स्टैचू थे ना बुद्धा के, उनकी वर्शिप करते थे जो पीपल के नीचे बैठते थे। फिर उसके बाद बोधिसत्व क्या होते थे? एनलाइटमेंट को ना मतलब आइसोलेशन या अलग रह के नहीं लिया जा सकता, इसको हम संसार में रह के भी ले सकते हैं, सेपरेट टू साउथ एंड वेस्ट। बुद्धिज्म को साउथ और वेस्टर्न एरिया में भी फैलाया, जैसे विदेशों में, इजिप्ट, इस तरह से इंडोनेशिया, ऐसे म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका आर द एग्जाम्पल। उसके बाद भक्ति क्या थी? भक्ति जैसे इसका राइज अप हो गया था भक्ति, वर्शिप ऑफ ए सर्टेन आइडल्स। आइडल्स यानी कि मूर्ति पूजा स्टार्टअप हो गई थी, एनीवन अप्रोप्रिएट टू फॉलो द भक्ति। पहले पीपल क्या करते थे कि ऐसे एनलाइटमेंट लेने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे ही भक्ति का राइज अप हुआ तो एक मूर्ति पूजा स्टार्टअप हो गई। कैसे फॉलो करते थे भक्ति को? जैसे कि सेपरेट वर्शिप, जो भी मतलब जिनकी भी वो पूजा करते हैं उनको एक दूसरे से उस भक्ति को पहले खुद फॉलो करते थे, ठीक है। जब उनके खुद का विश्वास बन जाता, फेथ बन जाता था, उस वर्शिप को स्प्रेड आउट करते थे, ठीक है। जैसे बुद्धा के केस में हुआ था, जिन्होंने खुद ही एनलाइटमेंट लिया था, जो मतलब मास्टर नहीं थे, मतलब खुद को लर्नर समझते थे, यानी कि जो बुद्धिज्म था उनको लर्नर समझा जाता था, सीखने वाले। और परफॉर्मेंस ऑफ डेकोरेटिव, जो वर्शिप स्प्रेड हुई है उनकी जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जैसे कि बुद्धा थे जो महात्मा बुद्ध, उन्होंने क्या किया था? पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटमेंट लिया था, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी उनके स्टैचू बनाने लगे, जैसे कि पेड़ हो गया, पेड़ के नीचे जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध बैठे हैं, इस तरह से उनकी स्टैचू डेकोरेट हुए, मतलब जो जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इन सबको वो साइंस से दिखाने लगे थे। फिर इन साइंस की पूजा होने लगी, इन इमेजेस की, डिटीज की, इस तरह से। इस तरह से हमारा ये 10th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।